34 खा के पीछे पड़ेंगे, पर पहले वो बिगनिंग वाला बोले। या आप बोल दो या स्मिता बोल दो। ओके। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। तो हम ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा जस्ट देख के कि अंगद जी का संवाद अभी खत्म हुआ है, तो कैसे अंगद ने वाक युद्ध करके रावण को पराजित कर दिया, है ना। तो हमने देखा कि कैसे है वो, अब रियली सामने आता है, बड़बागी अंगद हनुमाना। सचमुच में अंगद हनुमान ही बड़बागी हुए, जिनको भगवान ने अपने दूत बना के भेजा। एंड फिर हमने देखा कि अंगद ने क्या क्या चमत्कार कर दिए। अदरवाइज ऐसे वो रावण जो जिसने सारी दुनिया को जीत रखा है, त्रिलोकी को जीत रखा है, उसको हराना, फिर उसके यहाँ पांव को करके रखना कि अच्छा मेरा कोई पांव हिला के देखो, इतना बड़ा वहां पे उसने वो करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एंड तो हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ कि आधे तो पहले ही हार मन से हार चुके थे जब हनुमान जी आए थे। अब तो जैसे अंदर से सबकी हिम्मत खत्म हो गई। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब ये सब हुआ तो फिर मंदोदरी बेचारी क्या सोचती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब जब हम 35 खा में उसकी मोटी हिंदी उसकी भी पढ़ लेंगे, हम देखेंगे व्हाट वाज रावण's बिहेवियर एंड हाउ, बट नाउ दिस इज मंदोदरी का ये हमेशा उसने पहले 3 उपदेश दिए हैं अपने पति को, सुंदरकांड में समझाने की कोशिश की, तो इससे पहले लंका कांड में 2 बार हुआ, समझाती है बार बार। अब ये लास्ट है उसका चौथा, उसका चतुर्थ उपदेश है पति के लिए। इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अब इस जान, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सुंदर बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। ऐसे ही नहीं, मंदोदरी का नाम जो स्त्रियों में आता है, हम देख सकते हैं कि शी इज पतिव्रता स्त्री, बट कैसे धर्म का ज्ञान अपने पति को एंड तक देती रही वो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं 35 का, 35 के नीचे पढ़ेंगे। आई थॉट 24 नहीं, नहीं 35 खा के नीचे, क्योंकि हमने अंगद का खत्म किया ना, अंगद का 35 का तक खत्म हो गया था, हम 35 खा के नीचे से पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे रघुनाथ जी से शुद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, अर्थात डींग न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुर जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में
उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विरोध और खरदूषण को मारा, लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो, पहली बार सांझ जनी दस्कंद्र भवन गयो बिल खाई, मतलब पहली बार बोला गया बिलखता हुआ गया। अब बिलखता हुआ तो किसको कहते हैं? बिलखता हुआ जो जोर जोर से रोता जाता है। अब इसका मतलब लिटरली ये नहीं जोर जोर से वो प्रत्यक्ष रो रहा है, उसका मतलब ये है कि उसका दिल रो रहा है, जैसे अंदर से उसका दिल अब टूट गया, उसके अंदर की हिम्मत टूट चुकी है अब, लेकिन उसका जो तामसिक अभिमान है वो उसे छोड़ने नहीं देगा अभी, है ना। तो वो कहते हैं ना तो संध्या हो गई, क्योंकि रिमेम्बर संध्या तो होनी थी ना, कब का आया है वो, और फिर कितना वार्तालाप हुआ है, कितना लंबा बीच में, एंड फिर बीच में उसका पाँव को रोक के रखना वो हुआ है, एंड ये सब हुआ, होते 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 शाम हो गई, एंड फिर वो उधर चले गए, अंगद तो अपने चले गए। अंगद को रिमेम्बर उसने उस समय भी कहा था कि पकड़ने की कोशिश करना, कि यू नो कि अंगद ने, सॉरी बीच में फोन आ रहा था, तो अंगद ने अंगद रावण ने तो ये भी बोला था कि अंगद को पकड़ने की कोशिश करो, तो कैसे वो चला गया, नोबडी को टच है। अच्छा, तो हम अब वो पूरी रूप से उदास होके अब महल में आता है। अब जब वो फिर से महल में आता है, यूजली आता वो मंदोदरी के पास ही है जब भी ऐसी हालत होती है, और क्योंकि रानियां तो उसके आगे आगे भी बहुत है ना, या उसका अपना अलग से भी महल है, वहां भी जा सकता है, पर मंदोदरी के पास आया है। ठीक है, तो अब संध्या हो गई, उसके पास जब पहुंचा, तो वो देखो कि अभी भी मतलब ऐसा नहीं है, जो वो बोलती है, जैसे जैसे वो मैया जी कहते हैं ना, यू हैव टू बी लविंग बट क्या बोलते हैं, फर्म, फर्म। है ना। तो वो फर्म है। आप देखेंगे, आपने हमने अभी उसकी हिंदी सुनी है, वेरी लविंग, देखो कंत से शुरू करती है, हे कंत, कंत मीन प्रिय पति, है ना। तो वो कहती है हे कांत, कि अपने मन में सोचिए, तुम बहुत समझदार हो, है ना, विचार करिए, क्योंकि विचार बहुत जरूरी है ना, विचार करना। तो वो कह रही है कि प्लीज सोचिए, मन में विचार करिए, कुबुद्धि को छोड़ दो, जैसे उसने बोला था ना, हमारे विभीषण जी ने, सुमति कुमति सबके उड़ रही, तो ये उनको कह रही है कि आप कुमति को छोड़ दो। हम्म। तो आपसे कहती, आप से श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता मतलब कि आगे देखो, शोभा नहीं देता कि उसका मतलब यह है कि आपकी और उसकी कोई उनकी कोई बराबरी नहीं, इसीलिए शोभा नहीं देता ना। उसके आगे वो एग्जाम्पल बताएगी कि क्योंकि उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी और आप तो उसे भी लांग नहीं पाए, तो हम कहेंगे कि रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने वो अभी तक तो लिखा नहीं था ना, इनडायरेक्टली वहां लिखा था कि ये सोने में यति बन के आया है, पीछे खड़ा वो सब देख रहा है ना, जब ये सब तमाशा हो रहा है। तो अब देखो, क्योंकि हमने देखा वो मंदोदरी से बहुत प्रेम करता है, तो नॉट ओनली मंदोदरी, उसने सबको ही कथा सुनाई होगी कि देखो तुम सब कितने मूर्ख हो, जिसको तुमने भगवान बना के बैठा, अरे उसने उसको मार दिया, उसको मार दिया, वो मनुष्य नहीं भगवान, अभी तक सारे उसको यही कह रहे हैं ना। इवन बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट, जब स्वरूप नखा आई है, वो बता रही है कि खरदूषण को मार दिया, उसके अपने मन में भी आया था ना कि खरदूषण त्रिशरा मेरी तरह बलशाली है, तो उनको तो कोई मार नहीं सकता, रिमेम्बर उसके मन में भी आई थी ये बात, बाकी सब भी कह रहे हैं। तो अब तब उसने क्या किया, हमें पता है कि उसने मारीच के पास गया, कैसे उसे बोला आप हिरन बट के जाओ, धोखा दो। तो पहले तो राम जी चले गए उसके पीछे, सोने के हिरन के पीछे पकड़ने, माँ उनको बोल रही है, फिर कैसे वो इन्होंने, जब मारीच बोलता है, रिमेम्बर करता है कि अरे बचाओ लक्ष्मण, मुझे बचाओ, है ना। तो वो फिर भगवान उसके पीछे, फिर लक्ष्मण को भी कैसे जाना पड़ता है, क्योंकि माँ मजबूर करती है, वहां पे हमने देखा एक शब्द आया था, क्या ईश्वर, पता नहीं कुछ ऐसा है कि ईश्वर के मर्जी से लक्ष्मण का मन डोल गया, ऐसा कुछ है वहां पे, अब मुझे एकदम से वो चौपाई याद नहीं आ रही है, कि अगर ईश्वर की इच्छा ना होती तो उसका मन कभी नहीं डोलता।
ईश्वर ये लीला करना चाहते हैं ना, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि लक्ष्मण जी ने उनकी कभी भी किसी बात की अवज्ञा की हो। एंड लक्ष्मण माँ को समझा भी रहे हैं, एंड माँ कुछ उन्हें अपशब्द बोलती है। अगर वो सचमुच में वो करते ना, वो करके रहते तो वो कभी नहीं जाते, पर भगवान का था कि नहीं, ये लीला जरूरी है। एंड लक्ष्मण चले गए। एंड लक्ष्मण उसने देखा, क्योंकि रिमेम्बर ये छुप के देख रहा है, बिकॉज इससे तो सीता जी को चुराना है। तो ये लकीर खींच दी इसने। तो हमें पता है कि इसने वो पहले करके देखा था कि मैं अंदर जा सकता हूँ कि नहीं, नहीं जा सका अंदर। कैसे उसने माँ को मजबूर किया बाहर निकलने के लिए। तो उसने तब ये सबके सामने बड़ी डींगे मारी होगी, तुम उसको बहुत बड़ा समझते हो। देखा कैसे मैंने ऐसे ऐसे उस तीनों को मूर्ख बना दिया, है ना। कैसे मैंने, मतलब मुझे कहने का मतलब वो ये, उसने ऐसे डींगे मारी होगी कि वो उनको तो मूर्ख बनाना इतना आसान था ना, कि मुझे कुछ भी करना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप ही मूर्ख बन गए, है ना। मतलब ऐसे जो सचमुच में भगवान की लीला है ये। रिमेम्बर, सती को धोखा हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने रोते फिर रहे हैं। तो रावण को धोखा नहीं होना था। रावण को तो लगा कि अरे, मैं तो ऐसे खेल खेल में उनको मूर्ख बना दिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, प्रयत्न ही नहीं करना पड़ा उसके लिए। वो इतनी जल्दी से तीनों जने मूर्ख बन गए, राइट। पर यहाँ अब मंदोदरी याद दिला रही है कि शायद हम भी सभी यही समझे थे, जब तुम कह रहे थे तो हमने भी यही सोचा, बात तो सही है। वो कैसे मूर्ख बन गया, ऐसे कैसे वो चला गया उसके पीछे, और ऐसे कैसे हो गया, राइट। पर लेकिन अब उनका सब पता चल रहा है धीरे धीरे प्रभाव। तभी हमने कहा था ना कि भगवान यहाँ से वहां चल क्यों रहे हैं, कितना कथा का विस्तार करते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो वो युद्ध नहीं चाहते कि भारत की भूमि में युद्ध हो, उसी के घर जाके उसको मारेंगे, है ना। अगर हमारी भूमि पे युद्ध होगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा, बहुत लोग मरेंगे। भगवान तो राजकुमार भी है ना, उनको तो राजनीति भी आती है। एंड फिर ऐसे रोते रोते इसीलिए जा रहे हैं लीला करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लीला नहीं करेंगे तो सत्य कैसे लगेगा। अगर ये सब लीला नहीं करेंगे तो कोई सत्य नहीं मानने वाला ना। तो फिर वो अब कैसे, क्या अब ये याद दिला रही है कि तब शायद मैं भी धोखे में पड़ गई थी, हम सब ने सोचा होगा। बट सी नाउ कहाँ तक वो पहुंच गई। अब बारी बारी करके सब एग्जाम्पल दे रही है। अब पहले ही उसने लक्ष्मण जी की बात बता दी, सी तुम उसके भाई का क्या मुकाबला करोगे, तुम तो उसके छोटे भाई की एक रेखा खींची हुई भी क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। अब यहाँ पे ये कह रही है, फिर कह रही है कि हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत ने ऐसा काम कर दिया कि खेल खेल में समुद्र लांघकर बानरों में सिंह वो आके लंका को निर्भय करके चला दिया उसने। फिर उसके बाद कहती है रखवालों को मारकर तुम्हारा अशोक वन उजाड़ दिया। फिर कहती है देखते देखते तेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया है। तो वो कहती है अब तुम ये बताओ, अरे हे श्यामी, झूठ में आप गाल मार रहे हो, मतलब अब ये जो आप फड़े मार रहे हो, बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हो, किसी काम की नहीं, है ना। जिस बंदे को दो दूत आए, उनका आप कुछ नहीं कर सके, आप उस बंदे को कैसे मारोगे, है ना। तो फिर कहती हैं, फिर बोलती है कि हे स्वामी, हाँ, तो कहती है आप रघुपति जी को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ चराचर के स्वामी समझिए, है ना। तो कि जो जिनका अतुलनीय बल है, फिर अब बल समझाएगी। अब देखो, सबसे पहले भगवान के बाण के प्रताप को समझाएगी, क्योंकि रिमेम्बर हमने कहा था शुरू ही हनुमान जी के उससे हुआ था कि हनुमान जी अमोघ बाण, जो पहला बाण भेजा है लंका की तरफ भगवान ने, अमोघ बाण, है ना। तो वो अब राम जी के बाणों का प्रताप बता रही है उसको। क्या कहते, आपने देखा उनके बाणों का प्रताप मारीच जानता था, क्योंकि रिमेम्बर मारीच ने इसको वार्निंग दी ना कि अरे तब तो वो छोटे से सुकुमार थे, अभी तो टीनेजर थे, जब मेरे भाई को मार दिया, और मुझे कैसे बाण, बिना फल का बाण मार के समुद्र के किनारे तक पहुंचा दिया, है ना। वो मारीच ने सब बताया था। और फिर मारीच ने बताया था कि उनके बाण को तुम छोटे मोटे बाण मत समझो। एंड ये अब यही रिपीट कर रही हैं वो। फिर कहती हैं कि आपने उसका कहना नहीं माना कि नीच। इसने यहाँ पे मारीच को नीच क्यों बोला, ऐसा नहीं है कि मारीच नीच है। वो सी हर तरह से वो कोशिश कर रही है
दिस इज, वो उसके पति की लैंग्वेज है। वो अपने सिवा सबको नीच ही समझता है। दो ही बंदों को वो महत्व देता है, वो है कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। अगर अपने बाद वो किसी को महत्व देता है, वो ही दो पर्सन है जिनको वो समझता है। बाकी उसके सामने सभी के सभी नीच है। इसीलिए सी साइकोलॉजी भी देखिए उसकी, वो बताना चाहती है कि आपने उस नीच की बात नहीं मानी, मतलब कहने का एक नीच होकर भी वो समझदार था, है ना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं वो भी जानता था, एक नीच को, नीच से नीच बंदा भी जानता है ये राम को है ना। तो कहती है आपने उनका कहना नहीं माना। फिर और याद दिलाया कि जनक की सभा में क्या हुआ, सारे राजागण आए थे, आप भी उठाए आए थे, आप तो उस धनुष को उड़ा नहीं पाए। अब फिर आती है जयंत की कथा। तो कहती है इंद्र पुत्र जयंत ने उनके बल को कुछ कुछ जानता है, वो भी पूरा नहीं जानता, हमें पता है जयंत की कथा क्या है ना। तो अब हम ये सोचेंगे, अब वो इसको कैसे पता चल गई। यही तो औरतों की खूबी होती है, औरतों को सब पता होता है। यही पे तो कोई जीत नहीं पाता हमसे, कहीं ना कहीं से कहीं हमें पता चल जाता है ना। यही तो हमारी नेटवर्किंग है। तो हंसी की बात है, हमने देखा था इवन सुंदरकांड में भी जब हनुमान जी सब कुछ करके गए थे, अब जो रावण के गुप्तचर हैं वो नहीं पता कर पाए रियली सब लोगों के मन में क्या है। बट जो इसके गुप्तचर थे, उन्होंने आके बता दिया इसे कि सारे लोग भयभीत हो गए हैं। रिमेम्बर हमने देखा था ना सुंदरकांड में, मंदोदरी के जो गुप्तचर थे। तो आप यहाँ देखिए, जिस बात का किसी और को पता नहीं, पहले तो इट वाज ओनली इन बिटवीन राम जी एंड सीता जी, लक्ष्मण को भी नहीं पता था इस बात का। अब इसके बाद, या फिर सिर्फ देवताओं को पता था। देवता और लोग भी तो बाहर नहीं निकालेंगे ना इस बात को। देवताओं को इसलिए पता था कि वो सबकी शरण के लिए गया था, है ना, सबके पास गया था, पर लेकिन किसी ने शरण नहीं दी उसको, सिर्फ उन लोगों को पता था। अब क्या हुआ, अब इसको कैसे पता चल गया। तब हम देखते हैं कि इसके गुप्तचर जो हैं कितने होशियार हैं, उन्होंने ये बात पता लगा दी। अभी हमने देखा कि ये वार्तालाप अब बिटवीन हुआ था हनुमान जी एंड सीता मैया के बीच। पर फिर भी कहीं ना कहीं से कैसे भी इसने ये भी खबर नहीं निकाली कि जयंत के साथ क्या हुआ था, है ना। अब अब आगे कहती है कि शूर्पणखा की भी गति आपने देख ली थी, आपकी बहन के साथ उन्होंने क्या किया। तो भी कहते हैं आपके हृदय में लड़ने की बात नहीं सोची आपने, लड़ने तो उस समय जाना चाहिए था ना। सी समझदारी क्या थी, जैसे ही खरदूषण त्रिशुरा का पता चला, उनकी वाइफ चुराने की बजाय दो ढाई तो बंदे थे, लड़की तो लड़ नहीं सकती, वो तो युद्ध कर नहीं सकती, सीता माता, राम लक्ष्मण ही है ना, वहां तो और कोई है ही नहीं पास में। उस समय युद्ध करते ना, मार देते उन्हें उस समय, अकेले वो तो दो, राइट। उस समय क्यों नहीं सोचा आपने युद्ध करने के लिए, आपने चोरी से क्यों पकड़ लेके आए उसकी पत्नी को, है ना। तो फिर उसके बाद कहती हैं, फिर बता रही हैं, हमें पता है ना कि वनवास में भगवान जी ने तो प्रण कर ही लिया ना सबको मारना है। कैसे उन्होंने एक विराट को मारा था, तो वो भी कबंध को मार दिया था, रिमेम्बर, सब सब उनको मारा था। वो विराट था या कबंध था जिसकी लंबी लंबी बाजुएं थी, है ना। कितने भयंकर राक्षस थे ये, जो भगवान ने उन सबको, एक को तो था ना कि कोई मार ही नहीं सकता उसको, फिर इन्होंने अम, वो खोद के, खोद के उसको दबा दिया था, फिर कुछ ऐसे मारा था। कहने का मतलब ये, मेनली बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो इतने महान राक्षस उनको रास्ते में मिले, जिनको वरदान था कोई मार नहीं सकता, उनको भी इन्होंने खेल खेल में मार दिया। कुछ तो तुम समझो, एक बंदे को नहीं मारा है, एक ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक को मारा था, अरे एक मर गया तो क्या बड़ी बात हुई। वो बता रही है टर्न बाय, लुक हाउ मेनी, सिंस ही स्टार्टेड हिज वन यात्रा, जो रिमेम्बर शूर्पणखा ने कहा था कि वो वन खेलने के लिए आए हैं, वो तो सचमुच में यहाँ पे राक्षसों को खात्मा करने आए हैं। वो इसलिए वन नहीं आए हैं कि बाप ने भेजा है, वो तो एक बहाना था, है ना। वो तो यहाँ उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि राक्षसों को करना है, भूमि, इस भूमि को राक्षसहीन करना है अब, है ना।
तो वो सब इसीलिए वो सब बता रही है, एक नहीं कितने। अब आगे और भी बोलेगी। अब हम देखते हैं 36 के नीचे क्या बोलती है। हाँ, जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, हम्म उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले हम्म करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, हम्म जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथी के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। हम्म रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मत का बोझा ढो रहे हैं। हाँ हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। हम्म काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे हम्म स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ है। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। अब हम देखते हैं फिर से वो कैसे समझाती है। वो कहती है कि जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र समुद्र बांध लिया, समुद्र में पुल बनाना कोई भी नहीं बना सका। अब भगवान के बाद किसी ने बनाया वो पुल? कभी सुना भी नहीं, समुद्र के ऊपर पुल बनाना। तुम ये जो रावण था बहुत बहुत शक्तिशाली था, ये इसे कहाँ हुआ वो बात। एंड फिर पुल हम सबको पता है कि देखो ये शॉर्टकट में बोल रही है ना कि वो एक छोटा सा पुल बनाया, जलचर भी ऊपर आ गए, वो भी एक पुल बन गया। हमें पता है ना, जलचरों पे चढ़ के गए। छोटे से पुल से कितना चौड़ा पुल होगा, उससे तो सारे करोड़ों करोड़ों बानर रीच नहीं जा सकते थे ना। उनका पुल बनाना तो बहुत ही कौतुक था। एंड फिर कहती हैं, तभी तो कहा ना, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरे। एक समुद्र बताने का एक और मीनिंग है। रावण ने रावण की लंका तक, पहली बात तो ये बिकॉज ऑफ इसे आइलैंड पानी का ऐसा था, वहां पे कोई दुश्मन पहुंच ही नहीं सकता था। तभी तो आगे देखेंगे हम, इसके बाद 2-3 पेज वैसे ही पढ़ने वाले हैं हम, बिकॉज वो सारा ये वर्णन आने वाला है कैसे वो सारे बंदर अंदर घुसे युद्ध के लिए। तो वो हम देखेंगे कि जो दुर्ग के जो दरवाजे हैं कितने मजबूत है, तो लंका में कोई पहुंच नहीं सकता, ठीक है। उसके आगे भी समुद्र में सारी जगह पे जितनी भी जगहें हैं उसने अपने बंदे बिछा रखे हैं, जो कोई फटकने फटकने नहीं देगा। यहाँ पे हमने देखा कि समुद्र में सिंगिका थी, वो राहु केतु की माँ बोला जाता है शायद सिंगिका को, राहु केतु की माँ है वो, फिर भी देख लेना आप, आई थिंक शी इज। तो उसको भी समुद्र के बीच रखा हुआ है अपनी लंका की सेफ्टी के लिए, है ना। एंड उसके बाद ये जो सुबेल पर्वत यहाँ पे भगवान आके बैठे हैं, कहते हैं जब ऐसी कथा आती है कि रावण ने जब सब देवताओं को जीत लिया था ना, तो उस समय काल को भी जीत लिया था। अब जब काल को जीत लिया है तो काल कहता है कि अब युद्ध करना, रिमेम्बर ये सबको ललकार ललकार के युद्ध करना चाहता है बार बार। इसको मजा आता है बिकॉज सब भागे थे ना, कल ही हम कहीं पढ़ा था कि वो सारे के सारे भाग गए। अब काल कहता है देख, मुझे मारने से, क्योंकि तुम वैसे तो मार भी नहीं सकते मुझे, बांध के भी क्या करोगे, ऐसे कर, मुझे एक जगह दे दे रहने के लिए, मैं वहां बैठ के तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगा। जब तक मैं बैठा हूं, काल कोई भी तुम्हारा किसी भी की भी मृत्यु नहीं होगी यहाँ लंका में, ठीक है। काल, क्योंकि काल रक्षा कर रहा है ना स्वयं। अब ये बोल रही है कि अब क्या हुआ, अब उसी सुमेल पर्वत पर जिसको तुमने काल रक्षा के लिए छोड़ रखा था, वहां तो राम जी आके बैठे हैं अपने सारी सेना के साथ। इसका क्या मतलब है, काल का भी काल आ गया है, काल कुछ नहीं कर सकता। काल का तो स्वयं मालिक आ गया वहां पे, है ना।
तो काल के तो स्वामी आ गए वहां पे, तो काल ने कहा ये आपकी तो प्रतीक्षा कर रहा था इतनी देर से, मैं इसकी गुलामी इसीलिए कर रहा था कि मुझे पता था एक दिन आप आएंगे, है ना। तो वो बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था वहां पे, तो इसको तो ये पता ही नहीं। तो वो समझा रही है कि देख, तुम उनको मामूली बंदा समझते हो, जिस काल को तुमने वहां रक्षा के लिए छोड़ा है, वो काल किसी को यहाँ फटकने नहीं देता, खा जाता है पहले ही। वो ही काल, वहीं पे तो आगे बैठ बसे हैं राम, तो काल ने क्यों नहीं कुछ किया, राइट। तो फिर उस पे बात कहती है, उन सूर्य कुल के ध्वजा रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान आप ही के लिए हित, आपके ही हित के लिए दूध भेजा। भगवान ने कहा था ना अंगद को, जिससे हमारा काम भी बने और दुश्मन का हित भी हो, बोला था ना। तो अभी देखो वो भी यही दोहरा रही है कि तुम्हारे ऊपर दया करके उन्होंने दूत भेजा है। देखो भगवान को तो किसी से राग द्वेष नहीं है ना। भगवान तो स्वयं गीता में भी यही कहते हैं, मेरे लिए तो सब बराबर है, एंड उन्हीं के तो बच्चे हैं सारे। तो वो एंड तक जैसे कृष्ण भगवान जी ने शिशुपाल के 100 क्षमा किए ना, उसके क्या बोलते हैं हम, जो उसने गुनाह किए थे, है ना, तो उसके क्षमा किए उन्होंने। इसी तरह ये भगवान जी रावण को, जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि मारना का मतलब होता है जब तुम्हारे अवगुण ही चले गए, तो फिर तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। जैसे हमें पता ही है, जैसे वाल्मीकि जी का था, दूसरा ही जन्म हुआ ना, तभी तो विप्र भी बोला जाता है। तो तो बात ये है, तो ये कहती है कि देखो, करुणा में भगवान, भगवान की करुणा देखिए, अगर चाहते तो पहले ही मार देते तुम्हें, ये दूध भेजने की क्या जरूरत थी ना। बट देखो फिर भी वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं रावण को हर मौका दूंगा, है ना। रावण ने तो कभी किसी को मौका नहीं दिया ना। वो तो रावण के पास जो भी किसी का दूत आता था वो तो मार के खा जाता था उन्हें, राइट। अब वो फिर से याद दिला रही है कि जिसने बीच सभा में आके, तो जो दूत उन्होंने भेजे हैं, जिसने बीच सभा में आके, बल्कि उसी प्रकार आपके बल को, नॉट ओनली आपके बल को, सारी सारे लोगों के बल को, कैसे रण के बाग के अत्यंत अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। अब ये बताइए, वो अंगद और हनुमान के सामने एक बंदा भी नहीं है आपकी लंका का, उन दो के सामने। जब वो अकेला आया था तो भी कोई नहीं था, अब तो वो दो, अगर देखा जाए तो वो दो ही बहुत है तुम सबके लिए, तीसरे की जरूरत भी नहीं है ना। तो वो बोल रही है कि तुम ये जो तुम्हारे इस वाले, तुम जो इतने बड़े बड़े गप्पे मारे हो, डिंगे मारे हो, काहे को जस्ट टेल मी दैट। तो फिर से देखो कितने, हमने बोला कितने प्यार से, हे पति, फिर से बहुत प्यार से बोल रही है, गालियां नहीं दे रही है। हे पति कहती, नहीं उस, हाँ, कहती है, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। ममता को तो हमने कितनी बार पता है ना, हमें ममता में क्या होता है, राइट। उसके उसका डेफिनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि उसका हमने बहुत बार देखा है। मान, वैसे तो मान एंड मद का भी देखा है, बट चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मान होता है ना, जो अपने अंदर की जो हमेशा बढ़ाई जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, तो हमेशा मेरा बड़ाई रहे, जो जो हम कहते हैं ना, ऐसे लोग क्या, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, मान के पीछे पद प्रतिष्ठा, उसी का तो है ना, प्रतिष्ठा मीन मान के पीछे भागते रहते हैं। अब जो मद होता है वो, उसका भी हम बार बार देखते हैं, मद तब होता है जो हम जब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं ना, तो हमारे में एक गुरूर आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है, जो दूसरों का हमेशा तिरस्कार करता है। जैसे अभी अभी हमने कहा ना, रावण अपने वो 3 लोगों के सिवा बाकी सबको नीच ही समझता है। ये है ना उसका मद, जो उसको जो उसकी पावर का जो नशा हो गया, नशा पी के बंदे को समझ नहीं आता ना। तो ऐसे हमने देखा था ना, एक स्टोरी आई है, राजा की वो जा रही है सवारी, हाथी पे बैठा है राजा, सवारी जा रही है अपने लोगों के साथ, एक शराबी सामने बैठा था। तो वो शराबी कहता है कि हे राजा, रुक जरा, बोल ये हाथी कितने का देगा। तो राजा के जो सैनिक है ना,
वो उसको मारने के लिए तैयार होता है, कितना बदतमीज है, राजा को बोल रहा है। तो वो राजा कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, सुबह लेके आना है इसे। सुबह जब बुलाया जाता है उसे महल में, तो वो थर थर कांप रहा है। तो वो कहते हैं हाँ बता, मेरा हाथी खरीदना चाहता था यस्टरडे। तो बोले किसकी बात कर रहे हो आप? बोले तू ही तो था जो वो बैठा हाथी। कहता भगवान वो तो कोई और था जो ऑलरेडी जा चुका है, मैं तो आपकी पुअर प्रजा हूँ, आप जो कुछ कहोगे मुझे मंजूर है। तो समझ गए ना, वो ऐसा नशा, जब नशे में तो हम किसी को भी ललकार देते हैं, ठीक है। वो है इस समय, उसको मद्य का नशा हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा वो किसको बोल रहा है कि हे हाथी बेच मुझे अपना, है ना। ये बात हो गई है। तो अब कहती है कि अब कितना सुंदर बोलती है, कहती है काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। तो काल कैसे मारता है? वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। ये बात तो रिमेम्बर जब वो आई थी शूर्पणखा, उसने भी यही कही थी ना कि तुम्हें तो ये कुछ भी याद नहीं है, शराब पी के बैठा रहता है, औरतों के बीच विलास में बैठा रहता है, तुम्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ना तो तुम्हारी राजनीति रही, धर्म रहा, वो सब बड़ा भारी वहां लेक्चर देती है ना इसे। तो ये यहाँ पे बोल रही है कि देखो वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है, क्या है? काल। बिकॉज अब जब, तो क्योंकि मरण समय आ गया ना, तो कोई ना कोई बहाना मरने का चाहिए। अब भगवान चाहते हैं, देखो एक भगवान की और भी तो दया है ना। रावण को चाहे तो जस्ट हार्ट अटैक से मार सकते हैं, पर रावण, भगवान कहते हैं रावण भी इतना महान योद्धा है, उसको हार्ट अटैक से नहीं मारेंगे, चलो, है ना। उसको इज्जत देते हैं, सी दुश्मन को भी भगवान इज्जत देते हैं भाई। अब दुर्योधन उन लोगों को भी चाहते तो भगवान मार सकते थे ना, पहले ही दिखा दिया था ना 11वें चैप्टर में, मैं तो खा गया हूं उनको, काल हूं मैं, मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको भी युद्ध में मारा है ना। और भयंकर युद्ध हुआ है वहां भी, चाहे वो कौरवों पांडवों का ही था तो भयंकर युद्ध ना, ऐसे तो नहीं मरे ना वो सारे। तो अब कहते हैं कि ये भी एक भगवान की दया है ना। तो अब फिर बोलती है कि देखो, हाँ, तो कहती जो हम, देखो भगवान टन के टन में बोलते हैं ना कि जो हमेशा मुझे भजता रहता है उसको मैं क्या करता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ, ददामे बुद्धि योगम तम, ये 10 का 10 है। अब यहाँ हम देखेंगे वो उल्टा है, राइट। जिसके पास, जिसको भगवान हराना चाहते हैं उसका बुद्धि हर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि हरेंगे तभी तो ये सब होगा ना। नंबर जब जैसे हम दुर्गा स्तुति में भी तो वही देखते हैं ना, जब भगवान हराना चाहते हैं वो उन दोनों को बोलते हैं अरे आप तो बड़े बलवान हो, पहले तो माँ को कहते हैं जरा इनको भ्रमित कर दो, इनकी बुद्धि, रिमेम्बर माँ को इशारा किया जाता है कि जरा इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। तो वो उनकी तारीफ करने लगते हैं, आप बड़े बलवान हो, आप जरा मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो वो दोनों बोलते हैं तेरे से वरदान मांग ले, तू तो हमारे मुकाबले का ही नहीं है, ऐसे कर तू हमसे वरदान मांग ले, है ना। और हम तेरे से बहुत प्रसन्न है, हम दो हैं, तू अकेला हमसे युद्ध कर रहा है ना, रिमेम्बर वो स्टोरी। तो वहां पे फिर कैसे वो बोलते हैं अरे वहां मरूं जहां पे जल ना दिखाई दे, ये यही हाल रावण का है। भगवान तो जिसको मतलब उनकी योग माया उनकी बुद्धि हर लेती है जब भगवान किसी का खात्मा करना चाहते हैं, राइट। ये हो रहा है उसके साथ, उसको बुद्धि योग नहीं मिल रहा, उसका खत्म हो रहा है सब कुछ, सारा ज्ञान जो इतना उसने एकत्रित किया था। फिर देखो फिर बोलती हैं कि आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया। एक तो अक्षय कुमार उन्होंने मारा था ना, एक हनुमान मार गया, एक अंगद ने मार दिया। हमने देखा था ना, जैसे ही अंदर अंगद घुसते हैं, वहां पे रावण का एक पुत्र पहरा खड़ा था, तो कैसे दोनों का जरा सा हुआ, उन्होंने ऐसे मार दिया उसको, है ना, अंगद ने। तो ये कह रही है कि आपके दो पुत्र, दो देवताएं, एक एक पुत्र मर गया। तो फिर कहती है अभी भी भूल की मूर्ति, मतलब भूल समाप्त कर दीजिए, है ना, जो बुद्धि भ्रमित हो गया। हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश पाइए। तो वो बार बार ये कह रही है कि देखो हमारी एज हो गई है, हमें वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए। अगर हम देखो, बाली भगवान ने मारा है, लेकिन मरते समय बाली ने शरण ले ली, अब उसी के पुत्र को युवराज बना दिया गया। अब इसका ये कहना, देखो ये इनडायरेक्टली बोल रही है आपके दो पुत्र तो मर गए,
अगर आप इस समय उनकी शरण में चले जाओगे, कम से कम आपके पुत्र बच जाएंगे। मेघनाथ युवराज है, मेघनाथ ही राजा बनेगा। अगर उन्होंने, तो वो बोल सकता है ना कोई, अरे वहां तो उन्होंने विभीषण को ऑलरेडी लंकेश बना दिया है, तो फिर वही करेंगे ना, जैसे सुग्रीव को राजा बना दिया, ठीक है, भविष्य को लंकेश बना देंगे, लेकिन युवराज मेघनाथ ही होगा। वहां भी तो वैसा कर सकते हैं ना। वहां तो उसको लंकेश ही बनाया ना, उसको ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे पुत्र राज करेंगे फिर बाद में। एंड बाली को भी वही किया, सुग्रीव को राजा बना दिया, लेकिन युवराज अंगद को बनाया। अगर ये चाहता तो हो सकता था ना, यहाँ भी तो वही सकता था ना ये। जब कहते हैं ना बार बार, नहीं तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ऐसे कैसे, भगवान ने तो वो ऐसे संदेशा भेज दिया कि तुम अगर शरण में आ जाओगे तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, लेकिन वहां तो लंकेश उसको बनाया। अरे वही होगा ना जो वहां हुआ। तो सही, अब याद रखनी है ये छोटी छोटी बातें, समझ गए ना, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये याद रखना है, नहीं तो भूल जाते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। अभी सर एक ही पढ़ते हैं, जस्ट ये एक पढ़ो और इसको ध्यान से सुनो। इसलिए मैंने इसलिए कहा कि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। तो अब ये देखिए, जब वो 3 बार पहले उसने उसको समझाया ना, उपदेश दिया, तो ये बार बार उसको कुछ वापस जवाब देता है। रिमेम्बर एक बार तो हमने जब कहा था कि ये नारायण सुक्तम है ना, कि वहां पे जो समझा रही थी कि वो ये तो विराट रूप उनका भगवान जी का बता रही थी, है ना, श्री सुक्तम बोलते हैं। तो उस समय हमने देखा था, तो इसने कहा था तुम ये कह रही हो कि उसके अंग अंग में देवता हैं। अरे उन सब देवताओं को तो मैंने पहले ही मार अपने बस में कर रखा है। अच्छा अब समझ आया, तू मेरी तारीफ कर रही है। अगर उसके अंग अंग में सारे देवता है, उनको तो मैंने पहले ही हरा दिया है, तो समझो को उसको तो हरा ही चुका हूं मैं। तो तू उसकी नहीं मेरी तारीफ कर रही है। वहां सब ऐसे फुसला के जाता है उसे, लेकिन यहाँ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? रिमेम्बर, रिमेम्बर नाउ पीछे, क्योंकि बिलख के आया है। सांझ जानी दसकंदर भवन गयो विल खाही। अब उसे अंदर से समझ आ चुका है, उसका जो बल टूट गया है, भयभीत है। बट फिर क्या यहाँ पे देखा हमने, रिमेम्बर नाउ, गीता का 62 to 63 क्या है, पतन की सीढ़ी कि क्या होता है। रिमेम्बर क्या होता है पतन की सीढ़ी में, कि जब काम की तरफ हम जाते हैं, जब नहीं मिलता तो क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि, हमारी मेमोरी चली जाती है सारी, और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ये होता है, राइट। ये हमारा समझ लीजिए, ये जो 37 है, और ये चौपाई जो है जो उसने समझाया है, ये सब 37 के ऊपर वाली चौपाई भी, अगर इन सबको हम ध्यान से देखें, तो ये चैप्टर 2 का 62-63 है, पतन की सीढ़ी है रावण की। अब आगे बढ़ते हैं सर। जस्ट बताना चाहती थी, मैंने कहा मैं फिर भूल ना जाऊं, मैं भी कई बार भूल जाती। हाँ जी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे बताने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति अर्थात धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। इस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता
अर्थात पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदास श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। पालीपुत्र ने लंका के किले के सब समाचार कहे। हाँ, अब हम देखते हैं कि अब इधर आ गए भगवान जी की तरफ आ गए तुलसीदास जी। तो कहते हैं यहाँ तो क्या होता है, जब जब वो, आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जब जब वो रावण की बात आती है ना, उधर राक्षसों की बात आती है, तो वहां वो शब्द यूज करते हैं उहा उहा, वहां पे ये हुआ। जब भगवान की बात आती है तो वो बोलेंगे यहाँ, क्योंकि वो तो भगवान की टोली में है। अब हम देखेंगे, लेकिन अगर भरत जी के यहाँ देखेंगे, जब रिमेम्बर वो, जब भरत जी का करेक्टर शुरू होता है, तब वो राम जी को बोलेंगे उहा, एंड फिर जब इधर भरत की बात बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ, क्योंकि वो भक्त के साथ रहना चाहते हैं। फिर भगवान को उधर कर देते हैं कि भगवान तो बड़ी दूर है, लेकिन मैं भक्त का पीछे ऐसे पल्लू पकड़ के चलता रहूंगा तो मुझे वो ही भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, मैं अपने आप नहीं जा सकता। समझ गए ना? ये छोटी छोटी बातें जो संत हमें समझाते हैं, यहाँ वहां का क्या मतलब है। तो अब ये यहाँ पे कहते हैं कि जब इधर आए, रिमेम्बर सांझ हो गई थी ना, सांझ होगी तो वो अंगद को बोला गया होगा कि जाओ आप आराम करिए, जब सुबह सभा बैठेगी दोबारा फिर आपसे सारी बातें समाचार पूछे जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भगवान को तो पता ही है क्या हुआ, उनको तो पूछने की जरूरत है ही नहीं। बट लेकिन क्योंकि वो मनुष्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो पूरी ऐसे राजनीति निभाते हैं ना कि शाम हो गई, सब अपने अपने अड्डे पे जा चुके हैं, अब अंगद को भी आराम करने के लिए भेजा जाए। ही हैज ए लॉन्ग डे, उसका भी तो लॉन्ग डे हुआ ना। तो अब यहाँ कहते हैं, अब सुबह जब बुलाया गया तो चरण कमलों में सिर निवार, क्योंकि रिमेम्बर सुबह हो चुकी है, उधर रावण की सुबह की, तो इधर भी तो सुबह हो गई है ना। अब चरण कमल को अपना सिर निवाता है वो, तो बड़े आदर से भगवान, बड़े आदर से उन्हें अपने पास बिठाते हैं। फिर कहते हैं कि क्या बोलते हैं, रावण जातु दान कुल टीका, रिमेम्बर दैट नाउ, दिस इज वेरी बिग थिंग। वो कहते हैं कि बड़ा कौतूहल है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, कौतूहल में बहुत हैरानी हो रही है। क्या हैरानी हो रही है? हे तात, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, बता तात ने मगर पुत्र बोला है ना भगवान ने, बोले मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इसलिए मैं पूछता हूँ। हाँ जी, क्या क्या हैरानी हो रही है आपको? कहते जो रावण राक्षस कुल का तिलक है, राक्षस कुल, अरे देखो अब ये देखो, भगवान रावण नहीं है, वो किसी को भी अपने से नीच नहीं समझते। समझ आ गई? बार बार आपको वो बात क्यों दोहराई जा रही थी? रावण तो एक है कि वो तीन, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, वो बोलता है हम ही तीन है सबसे ज्यादा, हमारे बाकी सारे नीच है। और इधर भगवान है, वो रावण को इतना बड़ा स्टेटस दे रहे हैं। वो भी तो उसे नीच बुला सकते थे ना, अरे वो नीच क्या कर रहा है बताओ मुझे, वो चोर क्या कर रहा है, जो बदमाश क्या कर रहा है, वो भी तो ऐसे बोल सकते थे ना। नहीं, वो देखो क्या बोलते हैं, रावण जातु धान कुल टीका, इसका मतलब ये बोल रहे हैं सचमुच में रावण सारे राक्षसों से बलवान है। जो रावण ने किया वो कोई आज दिन तक कर नहीं सका। सी, तभी तो उधार बोला जाता है ना भगवान को, तभी तो कृपालु बोला जाता है ना। वो दुश्मन को भी उतनी ही इज्जत देते हैं, नीचा नहीं समझते अपने से, है ना। कहते भुजबल अतुल जासु जगली का, मतलब किसी ने आज दिन तक इस रावण का मुकाबला नहीं किया, कोई छू भी नहीं सकता जहां पे वो है। इतनी देखो इज्जत दे रहे हैं भगवान उसको। फिर आगे कहते हैं तासु मुकुट तुम चारी चलाए, बोले कि तुम वो चार मुकुट उसकी कैसे फेंक दिए, 10 सिर हैं, है ना, चार मुकुट इधर का कैसे फेंक दिए तूने? करो तात कवनी विधि पाए, और तुम्हें वो उसके सिर से मुकुट कैसे निकाले तूने? उसके सिर पे मुकुट है, चार मुकुट तुमने भेजे हैं, उसके सिर से मुकुट कैसे निकाल लिए तूने? ऐसे भगवान पूछ रहे। देखो भगवान की पूछने की मतलब कला देखो। तो अब क्योंकि हमारे जो अंगद है ना, उनके रोल मॉडल कौन है आप बताइए? हनुमान जी। हाँ, उनके रोल मॉडल हनुमान जी हैं। उन्होंने देख लिया है, जब हनुमान जी वापस आए थे, हाउ डिड ही बिहेव। हमें पता है हनुमान जी तो पैरों में पड़ गए थे, त्राहि त्राहि रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, इसको सब पता है। अब वैसे एकदम से वैसे नकल तो नहीं कर सकता ना,
एंड ये राजकुमार भी है, तो राजकुमार फिर वो शाही बात ही करेगा ना। एंड भगवान को दम्भ तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इफ यू आर ए राजकुमार, तो राजकुमारों जैसी भाषा से बात करनी चाहिए। लेकिन कैसे करनी चाहिए, देखो कैसे करता है। देन बोलता है सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। तो वो कहते हैं सुन सर्वज्ञ, भगवान आप सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ सबकी मन के जानने वाले हो। तो फिर कहते हैं प्रणत सुखकारी, लेकिन जो आपकी शरण में आता है उसको सुख देने वाले हैं। देखो सुख तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों को ही देते हैं। तो हम करेंगे कि जो उनके भक्त हैं उनको दुख देते हैं? अरे इसके वो तो चाहते हैं कि मेरी जय 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 जयकार करो तो आपको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है। रिमेम्बर भगवान बार बार कहते हैं। एंड भगवान कभी भी सृष्टि चल रही है, वो कभी आके हस्तक्षेप करते हैं? कभी नहीं करते। रावण तो तभी तो बृहस्पति जी ने कहा था ना, जब भरत जी चल रहे थे, देवताओं को मूर्खों को समझाया था ना, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया, भूले मत बैठ जाना। जो भगवान ने अवतार लिया ना, अपने भक्तों के लिए लिया है। और रावण भी भक्ति है इनडायरेक्टली। शिवजी भगवान का भक्त है ना रावण। है भगवान तो समझते हैं कोई द्वेष से भी मुझे भजे वो मेरा भक्ति ही है ना, ऐसा समझते हैं ना। तो सो भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। जब देवता जाके मिन्नतें कर रहे हैं तब भगवान आए, तब क्या ना हस्तक्षेप, अदरवाइज सब जैसे चल रहा है चलने दो। इसीलिए तो बृहस्पति जी ने कहा मूर्खो तुम तो कब के रोते रोते फिर रहे थे, पहले क्यों नहीं आगे भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए। देयर इज अ रीजन, बिकॉज तुमने जो कर्म किए हैं तुमने अपने कर्म भोगने हैं ना। रावण को ऐसे थोड़ी सब कुछ मिल गया, उसने मेहनत की है, किया है, उसको मिला। तुम भी करे, तुम्हें जब मिल जाता है सब कुछ तो थोड़ी देर बाद तुम भूल जाते हो और भोगों में व्यस्त हो जाते हो। करते तुम भी वही हो जो रावण करता है। रावण पाप कर्म करता है, तुम पुण्य कर्म करके भी भोगों में रत हो, वो पाप कर्म करके भोगों में रत है। तो दैट मीन तुम दोनों का गोल भोग है, राइट? यही मतलब हुआ ना। तो ये उन कहने का मतलब ये, भगवान जी तो हस्तक्षेप किसी, तभी तो उनको उदासीन भी बोला जाता है ना। वो उदासीन है सबकी तरफ से। उनको तुम अपने अपने काम करो और अपने आप निपटते जाओ। हाँ, लेकिन जब उनको कोई हेल्प के लिए आता है, उनके शरण में अगर रावण भी आ जाए तो रावण को भी ले लेंगे ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पर रावण आना नहीं चाहता। तो अब ये है कि देखो, तो ये कह रहा है अपना कितना अंगद कितना समझदार है। सी ये है बुद्धि योग, जिसे भगवान प्रेम करते हैं उसको बुद्धि योग मिलता है। तो वो कहते हैं रावण जात दान कुल टीका, वो तो सारी, वो क्या कहता है, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। वो बोलते हैं हे अपने शरणागत को, अपने प्यारों को सुख देने वाले भगवान सुनिए। मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। जो मैंने 4 मुकुट आपकी तरफ भेजे थे, मुकुटों का क्वेश्चन पूछा ना उन्होंने, फिर तभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ऐसे। रिमेम्बर जब उसने मुकुट लिए थे तो कैसे उसने आया था कि धड़ाम से ऐसे हाथ अपने जमीन पर मारे थे और धरती ऐसे ऐसे कांपी और उसके मुकुट गिर गए। बाकी सब लोग तो अपनी सीटों से ही गिर गए, रावण सीट से तो नहीं गिरा, पर बेचारा हिल गया और मुकुट नीचे गिर गया उसके। आपको वो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। दिस वाज द सीन एट दैट टाइम। उसने ये नहीं बताया कि मैंने ये किया। सी अपनी तारीफ तो बिल्कुल वो कर नहीं रहा, सिर्फ उसने ये कहा कि ये जो 4 मुकुट आपकी तरफ आए थे ना, ये 4 गुण होते हैं एक राजा के। whoever is the राजा, even now whoever is the राजा, उसको ये 4 चीजें आनी बहुत जरूरी है। साम दान और दंड विभेद, वो 4 चीजें ये राजनीति का हिस्सा है। कहने का मतलब अपने आसपास के पड़ोसी हैं, दूसरे देशों के राजा हैं, अभी भी तो वैसे ही है ना। सबको अपने समान दोस्ती करके रहना। अब अकेला तो कोई राज्य रह नहीं सकता ना कभी तो उसके दूसरों को जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा आप उनसे दोस्ती करके रखिए, उनको बराबर करके कुछ ना कुछ लेते देते गिफ्ट भेजते रहना है ना। कुछ लेना है कुछ देना है, कुछ लेना है कुछ देना है। दान, दान तो उसको देना है। दान किसको देते हैं हम? जिसके पास जरा थोड़ा होता है। बट हमें पता है कि चाहे छोटा भी है तो दुश्मनी काहे को करनी, इसको चलो हेल्प की जरूरत है, इसको दान देते जाओ। इवन ना हो, देश वाले क्या करते हैं जो बलशाली देश है,
दूसरे के यहाँ अपना एक अड्डा जमा लेते हैं, एक तरफ दान देते रहते हैं। लेकिन वहां पे जैसे रावण, ठीक, तभी से चला आ रहा है, रावण ने, बाली ने रावण को हराया, लेकिन रावण की होशियारी देखो, उसकी राजनीति देखो, उसने उससे दोस्ती कर ली, एंड उस समय उसने अपनी चौकी यहाँ पे लगा दी। रिमेम्बर, खरदूषण त्रिशरा को बोला, और ये बोलता है कि अरे ये लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे, एक्चुअली अपना अड्डा उसके आसपास बना लिया। समझ गए ना, वो होता है काइंड ऑफ एक दान के बहाने तुम वो भी कर लेते हो, अपना अड्डा भी वहां जमा लेते हो। अब तीसरी बात आती है जो दंड एंड विभेद, तीसरी एंड चौथी। दंड तो पता ही है कि जो तुमसे जरा वो है करते हैं उनको तो दंड देना बहुत जरूरी है। एंड फिर भेद, मतलब कभी तुम्हें लगे कि देश जरा ज्यादा ही शक्तिशाली हैं, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ झगड़ा करवाते रहना ताकि हमारा चलता रहे, है ना। अब तो अब ये रावण क्या नहीं कर पाया, इस ये चार चीजें क्यों फेंकी गई, हम देखेंगे कि सबसे पहले रावण समझौता नहीं चाहता। समझौता करना था ना कि माता सीता जी को भेज दो, उसको बार बार बोला गया राम जी तुमसे बहुत बलशाली हैं, इनसे युद्ध करना सही नहीं है, किसी भी तरीके से इनके साथ समझौता कर लो। वो हो गया साम। एंड फिर दान देना, तो वो मतलब दान का मतलब तुम चलो, तुम ये समझो मैं त्रिलोकी मैंने जीती है, और मैं अपना चोरी से ही लाके आया, कैसे भी लाके आया, तुम लोगों को मूर्ख बना के लेके आया ना आपकी पत्नी को, अच्छा चलो ठीक है मैं लौटा देता हूँ उसे, मैं आपको दान कर देता हूँ, है ना। अच्छा, तीसरी बात, वो ना तो अंगद को दंड दे पाया, ना हनुमान जी को दंड दे पाया, दोनों में से किसी को दंड नहीं दे पाया। अब चौथी बात, अंगद के मन में भेद नहीं पैदा कर सका। रिमेम्बर, जब अंगद आता है तो उसको बार बार कहता है अरे बाली का बेटा है, बाली तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम चाहो तो मैं उनको ऐसे खत्म कर दूं, है ना। ये मतलब है, इसका मतलब ये रावण ने अब सब कुछ खो दिया, अब इसीलिए उसका अंत भी आ गया। रिमेम्बर, सुखजीव जी वहां समझाते हैं तो वहां भी हमने देखा ना कि जिसके मंत्री, जिसके गुप्तचर, जिसके डॉक्टर गलत सलाह देता है, उसका समझो खत्म। रावण के साथ वही हो रहा है, लेकिन हो इसलिए रहा है कि रावण अपनी राजनीति अब भूल गया है पूरी तरह से। अहंकार, जो अहंकार है ना, रिमेम्बर पतन की सीढ़ी, हम्म, वो पतन की सीढ़ी, उसका जो अहंकार है, उसका जो क्रोध है, अहंकार है, उसकी बुद्धि को भ्रमित करता जा रहा है, उसकी जो मेमोरी है उसको वाइप आउट करता जा रहा है ना। अब ये तो उसने कहा कि भगवान जी ये चार चीजें एक राजा के लिए बहुत जरूरी है, जो उसके पास अब है नहीं, इस ये चारों आपके पास अपने आप आ गए। देख, तो ये बोल रहा है वो, तो कहते हैं हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ आपके पास आ गए। रिमेम्बर, उसने ये नहीं कहा मैंने भेजे, उसने ये नहीं कहा था कि जब रावण के मुकुट गिरे तो वो मैंने फटाफट ऐसे किया, चार मुकुट थे मैंने आपकी तरफ फेंक दिए और छह उसने फिर से वापस रख लिए, ये नहीं कहता। वो ये कह रहा है कि ये आपके पास आ गए, ये चार जो चीजें हैं जो रावण के पास नहीं है, अपने आप ही आपके पास आ गई, है ना। तो अब कहता है, और उसका सबसे बड़ा दोष क्या है, धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। यही उसने रावण को भी बात आने से पहले कही थी। क्या कही थी, दश शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए वो किसी को भी सुनने के लिए तैयार है नहीं, है ना। जो अभी अभी मंदोदरी ने भी बोला, क्या कहा था कि जब काल को मारना होता है तो सब कर लेता है ना। यही कह रहा है क्योंकि वो धर्महीन हो गया है, तो वो प्रभु के पद से विमुख हो गया है, तो अब तो उसका काल आया ही आया है। एंड उसके बाद कहते हैं, तो कहते हैं, तो सुनिए वैकुंठ, रावण को छोड़कर आपके पास आ गया आप सब कुछ। एंड फिर कहते हैं, अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उधार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। अब देखिए, पहले तो जब भगवान जी ये सब कुछ सुन रहे, वो पूछ रहे थे ना उसको, सब सभा के सामने, इसीलिए तो रात को नहीं पूछा उसको, सब लोगों के सामने,
अंगद को जो पूछा जा रहा है वो अंगद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। उनको तो पता है अंगद कैसा है, तो वो ताकि सब लोग अंगद को वो इज्जत वो प्यार दे सके जो इसके बाप को मिलता था, है ना। ये अंगद की अपनी पहचान हो गई, अब ये बाली की पहचान नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। नहीं तो वो हम कहेंगे वो सारी उम्र बाली के नाम से ही जाना जाता, भगवान भी तो उसे बाली तनय बुलाते हैं। लेकिन यहाँ अब अंगद की अपनी पहचान एक छाप छप गई है सबके हृदय में कि अंगद हिमसेल्फ इज ग्रेट है ना। तो अब तो शरणागत को सुख दे रहे हैं तथा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं भगवान, है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो बोला परम चतुरता श्रवण सुनी। जब भगवान जी समझ ये बड़ा चतुर बच्चा है मेरा, कितने पॉलिटिकल वे से सारी बातें जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो सुनाई जा रहे हैं। देखो हनुमान जी की भाषा अलग है, वहां पर हमने बताया ये एक राजकुमार है, ये राजकुमार की भाषा से बोल रहा है, लेकिन कितनी विनम्रता है ना। यही तो बाली ने कहा था ना कि मेरी तरह ही सारे गुण इसमें है, एक गुण जो मुझ में नहीं है वो इसमें है, इसमें विनम्रता है ये राजकुमारी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान जी, इसीलिए कि भगवान जी को तो चतुरता भी तो पसंद है ना, जैसा तुम्हें रोल मिला वैसा ही तो तुम्हें बिहेव करना व्यवहार करना चाहिए। तो फिर कहते हैं वह से राम उधार, बहुत खुश होके जोर जोर से हंसे हो। उधार, उधार शब्द क्यों यूज किया गया है? लाइक मैंने कहा संत ना हर बात को बड़े उससे समझाते हैं, नहीं तो हम कहते हैं हाँ बिकॉज भगवान उदार दिल के ना उसके प्रति तारीफ कर रहे हैं। यहाँ उदार का मतलब है कि दूसरों की बात पर प्रसन्न होना। जब हम किसी के सुख में प्रसन्न होते हैं, जब हम किसी की उन्नति में प्रसन्न होते हैं, उसका मतलब है उस पर्सन का हृदय बहुत विशाल है। सिर्फ उदार हृदय वाला ही दूसरे की खुशी में खुश हो सकता है। यही तो समष्टि और व्यष्टि का अंतर है। व्यष्टि सिर्फ अपना सोचती है, समष्टि सबका सोचती है। तो ये भगवान वो उदार है। अदरवाइज असल में देखें, वो जो रावण सबको नीच समझता है, एक्चुअली हम भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान वी आर नथिंग। एंड हम सोचते हैं अगस्त्य ऋषि बोल रहे हैं, कोई भी ऋषि मिला, अत्रि ऋषि कोई भी मिला जो महान ब्रह्म ऋषि हैं, वो भगवान के कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। तो उस समय लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान के सामने हम कुछ नहीं है, राइट। क्या भगवान कहते हैं तुम नीच हो? भगवान तो नहीं बोलते ना, भगवान तो खुश होते हैं, अरे कितने बड़े हैं ये। तो इस तरह से इसीलिए ये उद्धार से शब्द भगवान के लिए यूज किया गया है। और कहते हैं समाचार सुनी सब कहे। हाँ, अगला क्वेश्चन उन्होंने ये बोला था कि समाचार पुनी सब कहे। अब जरा बताइए लंका में क्या हाल है, क्योंकि जब हनुमान आया था तब तो उसने लंका जला दी थी, अब लंका कैसी है। लेकिन जो अंगद है उन्होंने सिर्फ ये सब नहीं देखा, उन्होंने सारी लंका का भी परीक्षण कर चुके हैं। वो देख चुके हैं कि लंका कैसे दिख रही है, क्या क्या है वहां पे। तो ये वैसे तो भविष्य ने भी बताया ही होगा, बट ये एक पूछा गया है अंगद को तो वो भी तो बताएगा ही ना। तो अंगद ने ये बताया कि देखो प्रभु, जिस लंका को रावण जला के आया था वो तो लंका दोबारा ही बन गई, दूसरे दिन ही दोबारा बन गई थी। उसी क्षण, ऐसे एक्चुअली कहा जाता है, विद इन कुछ क्षणों में ही लंका दोबारा से सारी की सारी, रिमेम्बर उसके जहां अस्त्र शस्त्र थे वो भी सारे विध्वंस कर दिए गए थे ना, हनुमान जी ने तो सारा ही जला दिए। लेकिन इसने मय दानव को बुलाया था और मय दानव को कहा कि अभी की अभी सब कुछ ठीक कर दो, और मय दानव ने उसी समय पे कुछ ही क्षणों में लंका को वैसा का वैसा दोबारा बना दिया था। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आज का खत्म होता है। अब क्या है कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट थर्सडे नहीं होंगे, इंडिया जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मंथ पूरा हमारा कथा नहीं हो पाएगी। प्लीज 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 थोड़े से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है, अपने आप से थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो थोड़े से पेज 8-10 ज्यादा आने वाले हैं ना,
कुछ कुछ में ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, पर पढ़ना तो है ना। जहां जहां बहुत समझने वाला है वहां वहां हम करेंगे, जहां जहां चलने वाला है वहां वहां निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना हो सके थोड़ा सा, एटलीस्ट कुछ 15-20 पेज इतना ही पढ़ लीजिए, कुछ तो पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से, उतना ही हमें ज्यादा समझ आएगा। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए और फिर आप दास वाला बोलीजिए, और कुछ भी प्रश्न हो प्लीज बोलिएगा, तो मेरे लिए भी अच्छा होता बार बार बर मांगे हो, हर्ष दियो श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, हरि भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। है। थैंक यू वेरी मच। जय आज हमने देखे तो 3 ही दोहे हुए हैं आज, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहे थे ना। एक एक शब्द यहाँ मंदोदरी